Hello students, in today's lecture we will learn Pythagoras theorem and sums based on this. So let us have first statement of Pythagoras theorem and its proof. So statement is like this: in a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of square of other two sides. काफ़ी बार हमने ये थियरम यूज़ भी किया है, इसलिए हमें मालूम ही है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो यहाँ पे ए बी सी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल बी जो है वो राइट एंगल है, ये हमारा गिवन रहेगा। टू प्रूव इन द सेंस हाइपोटेनियस स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, सो विल बी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. दिस वी वांट टू प्रूव. So let us have a proof for the same. So first of all, we are considering two triangles, triangle ADB and triangle ABC. Then in these two triangles, angle A equals to angle A. Angle A दोनों में common है. So we can say that common angle. Then in ADB, angle ADB will be equals to in ABC angle ABC. Reason, both are 90 degree. Both are 90 degree. So therefore we can say that triangle ADB is similar to the triangle ABC. By which criteria? Angle criteria. Okay. If these two triangles are similar, then by definition of similarity we can say that its sides are in proportion. So AD upon AB is equals to this BD upon BC is equals to AB upon AC. Okay, we can write this. Okay, अब इसमें से हम इन दोनों को कंसीडर करें तो AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC. तो AB को यहाँ पे भेज दे, AC को यहाँ पे भेज दे, तो AD इंटू AC इज इक्वल्स टू AB इंटू AB क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर. सो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू AC. ये जो होगा ये हमारा एक रिजल्ट 1 होगा. ठीक है, इसी तरीके से हमें रिजल्ट 2 भी डिराइव करना होगा. तो लेक्चर पॉज करके पहले ही आप इतना लिख लीजिए, स्टेटमेंट लिखिए, फिगर ड्रॉ कीजिए, गिवन टू प्रूफ लिखिए, प्रूफ में इतना पार्ट लिखिए, फिर आगे का प्रूफ मैं आपको लिखवाता हूँ. और एक चीज़ खास ध्यान में रखना, स्टेटमेंट इसका आपको याद रखना पड़ेगा. एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थियरम. सो ये आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके, तो रिजल्ट 1 को हमें फ्यूचर में यूज करना है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ. आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ये रब कर रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ. AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD इंटू AC. नाउ like that only we are going to consider another two triangles, triangle BDC and triangle ABC. ओके, इन दोनों को हम सिमिलर प्रूव करेंगे. ट्राइंगल्स को सिमिलर कैसे प्रूव करना है और सिमिलरिटी के क्या क्या क्राइटेरियाज है, ठीक है, ये सारे लेक्चर्स होपफुली आप लोगों को मिल चुके होंगे और आपने देख लिए होंगे. ठीक है, बाद में ये आपको देखना होगा तो ही आपको समझ में आएगा कि मैं ट्राइंगल्स कैसे सिमिलर प्रूव कर रहा हूँ. ठीक है, तो BDC एंड ABC इन ट्राइंगल्स में अगर हम देखें तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल C. रीजन, कॉमन एंगल. And then angle BDC, which is 90 here appearing, equals to angle ABC is also a 90 degree. So we can say that both are 90 degree. Therefore, triangle BDC is similar to the triangle ABC by angle rule or criteria. If two triangles are similar, then by definition of similarity, their sides are in proportion. So BD upon AB is equals to CD
अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी। इसमें से हम इन दोनों रेशियोज को कंसीडर करें, सी डी अपॉन बी सी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी, देन ये ए सी यहाँ पे चला जाएगा तो सी डी इंटू ए सी इज इक्वल्स टू बी सी इंटू बी सी क्या होगा, बी सी स्क्वायर। सो बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी डी इंटू ए सी, दिस विल बी रिजल्ट 2। ओके, इसको हम रिजल्ट 2 कंसिडर कर रहे हैं, तो ये भी आप लिख लीजिए। ओके, इतना यहाँ से आपको लिखना होगा, इनसे दो ट्रायंगल सिमिलर और ये रिलेशन रिजल्ट 2 वाला। फिर हम देखते हैं आगे, ये रिजल्ट 1 मैंने जो यहाँ लिखा है ये आपको लिखना नहीं है, आपको यही लिखना है। लेक्चर पॉज करके लिख लो फटाफट। ओके, सो ये रिजल्ट 2 जो है वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी इंटू ए सी। इन दोनों को हमें अब यूज करना है। इनफैक्ट वी आर गोइंग टू ऐड दिस टू, क्योंकि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो वो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो लेट 1 प्लस 2, सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दोनों के लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन, दोनों के राइट हैंड साइड ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी। We can observe AC is common in this both terms, so let us have AC common, then into bracket AD plus CD will be there. So AC, from figure we can say that AD plus CD, that will be whole AC. So we have proved AB square plus BC square is equals to AC square. So AC square equals to AB square plus BC square. तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हुआ। ठीक है, तो सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड था, इसलिए आपको इसका प्रूफ जो है वो यहाँ पे देखने को मिला कि पहले सिमिलरिटी ट्राइंगल्स को कैसे सिमिलर प्रूव किया जा सकता है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए, जिसके अगेन जैसे मैंने कहा कि आपको लेक्चर्स मिल गए होंगे तो वो आप उसमें से देख सकते हो। हाँ, तो ये आप लिख लीजिए, दैट विल बी प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। नाउ वी विल ऑब्जर्व सम ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस रिलेशन, दैट इज पाइथागोरस। आपको मालूम ही है, बस हम एक दो सम करते हैं ताकि आपको पता चल जाए। फटाफट लिख लो आप लेक्चर पॉज करके। Okay, then now let us proceed with some questions. From exercise we will take some questions. Page number 151, question number 9. A ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground. Then find the distance of the foot and the ladder from the base of the wall. तो अब यहाँ पे फिगर बनाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। ये वॉल है और ये सपोज लैडर है। ठीक है, तो देखो लैडर 10 मीटर लॉन्ग, तो लैडर का लेंथ है 10 मीटर्स। देन रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 8 मीटर ऊपर है विंडो। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, ये वॉल के बेस से लैडर का फुट कितना दूर है ये हमें ढूंढना है। सो लेट दिस बी ए बी सी, देन ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आप लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, बाय पाइथागोरस थियरम। तो दिस इज 100 ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर 64 प्लस बी सी स्क्वायर। सो बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 64, बोले तो 36। सो बी सी स्क्वायर अगर 36 है तो बी सी 6 हो जाएगा। सब चीज़ें मीटर्स में है तो बी सी भी 6 मीटर्स। ओके, तो ये हुआ क्वेश्चन 9। Then after we will take question 11. It is little bit logical question. See, an aeroplane leaves an airport and flies due north at the speed of 1000 km/h.
तो ये सपोज अपना एयरपोर्ट है, इधर से एक प्लेन निकला नॉर्थ में गया, ठीक है, कुछ उसका स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर का. एट द सेम टाइम अनदर एयरप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट विद द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर. वेस्ट डायरेक्शन में एक और प्लेन निकला, अपने ये वेस्ट लेंगे, ठीक है. अब ये मत कहना कि नॉर्थ के राइट में वेस्ट होता है, नहीं होता है, जहाँ भी हो अपने लेना देना नहीं है. ये वेस्ट में एक और प्लेन निकला जिसका स्पीड कुछ है 12 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 1200 किलोमीटर पर आवर. देन हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर. तो 1.5 आवर के बाद दोनों प्लेन एक दूसरे से कितने दूर होंगे ये ढूंढना है. तो पहले तो ये ढूंढना पड़ेगा कि 1.5 आवर में प्लेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया. ओके, तो हम फर्स्ट प्लेन के बारे में कंसिडर करें तो 1 आवर में वो क्या करेगा, 1000 किलोमीटर चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है. सो इन हाफ एन आवर वो और 500 किलोमीटर चलेगा. सो इन 1.5 आवर वो कितना चलेगा, 1500 किलोमीटर चलेगा. सेम, तो ये 1500 किलोमीटर हुआ फर्स्ट प्लेन का. सेम वे सेकेंड प्लेन भी है ही. तो इन 1 आवर इट विल ट्रैवल 1200 किलोमीटर. इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रहा है, मतलब 1 किलोमीटर में 1200 किलोमीटर. इन हाफ एन आवर इसका आधा 600 किलोमीटर चलेगा. सो इन 1.5 आवर 1800 किलोमीटर चलेगा वो, ठीक है. तो ये 1800 किलोमीटर्स. अब यहाँ पे पहुँचा है वो 1800 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद. तो इन दोनों का यहाँ पे बीच में डिस्टेंस कितना होगा, से बी एंड सी. सो बाय पाइथागोरस थियरम, यही लॉजिक था. अब तो थियरम तो आता है, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. हाइपोटेनियस जो भी है उसका स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है. हर बार ऐसा जरूरी नहीं कि ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो. जो हाइपोटेनियस होता है राइट एंगल का ऑपोजिट साइड, दैट स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1500 का स्क्वायर, तो 22500 का स्क्वायर 4 टाइम्स 0, 18 मतलब कि 324 और 4 0. सो एडिशन में 4 0 तो लगने ही वाले हैं. 5 और 4 9, 2 और 2 4, 3 और 2 5, 5 4 9, 4 टाइम्स 0 is the value of BC square. Then we need BC will be square root of 5 4 9 and this. So इसका स्क्वायर रूट कुछ 300√61 आएगा जब आप इसको ढूंढोगे. नथिंग एल्स, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है. ये 4 0 का 2 0 स्क्वायर रूट तो आ ही जाएगा. और 549 जो है ये 3 से डिविजिबल है, इसको आप 3 से डिवाइड करो तो 3 1 ज़ा 3, 2 and 4, 3 8 ज़ा 24 and 3 ज़ा 9, 9 10 11 12, मतलब और 3 से 6 and 1. तो देखो 3 इंटू 3 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 0 का स्क्वायर रूट 2 0 और बचेगा 61, वो अंदर है. सो दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 300√61 किलोमीटर्स. ओके, तो ये हुए हमारे एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन पाइथागोरस. बाकी के एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि जो आप आराम से कर सकते हो सेम थियरम अप्लाई करके. ओके, तो फाइंड वाले ऐसे सम्स जो है इस एक्सरसाइज में से आप कर सकते हो कि जो पाइथागोरस थियरम बेस्ड है. प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप थियरम्स करो चलेगा, ठीक है. तो here we are ending this lecture. See you in next session. Take care.